एक छोटे बच्चे ने अपने बचपन में अपने माता पिता को बहुत दुख उठाते हुए देखा। उसने गरीबी देखी, उसने भुखमरी देखी, उसने लाचारी देखी। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ उसे खाना खिलाकर खुद भूखी ही सो जाती है। एक दिन अपनी माँ को भूख से तड़पता देख वह अपने पिता को खोजने बाहर निकला, लेकिन उसे बाहर अपने पिता नहीं दिखाई दिए। उस बच्चे को एक घर के आंगन में कुछ भोजन रखा हुआ दिखाई दिया। वह भागकर वहां गया। उसने उस भोजन में से कुछ रोटियां उठा ली। तभी उस मकान मालिक ने उस बच्चे को देख लिया और उसे पकड़ लिया। उससे वह रोटियां छीन ली और उसे डांटकर भगा दिया। वह बच्चा भागकर अपने घर गया। उसने देखा कि उसके पिता आ गए हैं और वह कुछ भोजन भी लाए हैं। उसकी माँ खाना खा रही है। वह बहुत खुश हुआ। छोटे बच्चे के मन में उस दिन से यह बात बैठ गई कि जीवन में सुख ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। वह छोटा बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन उसने अपने आप से यह वादा किया कि आज के बाद वह दुख नहीं देखेगा, केवल सुख ही देखेगा। उसने मेहनत की। हर परिस्थिति में वह सुख का ही एहसास करना चाहता था। उसने एक छोटा व्यापार शुरू किया। व्यापार में हानि हुई, लेकिन वह दुखी नहीं हुआ, क्योंकि वह किसी भी हाल में सुख को प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार उसका व्यापार चल निकला और उसने एक एक करके सारे सुख के साधन इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसने बड़ा घर खरीदा, उसने नौकर चाकर रखे, एक रथ भी खरीदा। अपने माँ बाप के लिए एक से एक कपड़ों का ढेर लगा दिया। उनकी सारी जरूरतों की चीज उसने उपलब्ध कराई। जब वह सारे काम कर चुका, तब उसने एक राहत की बड़ी सांस ली और कहा, अब मेरे पास सुख ही सुख है। आज के बाद कोई दुख नहीं। दुख मेरे पास आएगा भी नहीं। मैं हमेशा सुखी रहूंगा। लेकिन कुछ समय पश्चात उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ कम सुख है, क्योंकि उसके आसपास के लोगों के पास उससे अधिक सुख है। उनके पास उससे अधिक बड़ा घर है, उससे अधिक नौकर चाकर हैं, उससे अधिक बड़ा व्यापार है। उसके पास कुछ कम सुख है और दूसरों के पास उससे अधिक सुख है। इस बात से वह थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन अचानक ही उसे याद आया कि उसे दुखी नहीं होना है, तो दुख को अपने पास भी नहीं आने देना है। तब उसने और अधिक प्रयास शुरू किए और जल्द ही वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास सबसे बड़ा घर था, सबसे अधिक नौकर चाकर थे, सबसे सुंदर रथ था। अपने पुत्र की प्रगति देखकर उसके माता पिता बहुत खुश थे। यहाँ पर पहुंचकर उसने एक बड़ी राहत की सांस ली और कहा, अब मेरे पास सुख ही सुख है और कोई दुख नहीं। अब कोई कमी नहीं। मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। एक दिन उस नगर का राजा एक मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उस युवक के माता पिता अचानक राजा के रथ के सामने आ गए। सारथी को रथ रोकना पड़ा। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने उन दोनों माता पिता को धक्के मारकर किनारे लगा दिया और उन्हें भला बुरा कहकर वहां से निकल गया। जब यह बात उस युवक को पता चली, तब उस युवक को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने अपने आप से कहा, उसने दोहराया, दुख मेरे जीवन में नहीं आता। मेरे जीवन में केवल सुख ही रहेगा और वह हमेशा रहेगा। वह राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राजकोष से ज्यादा धन मेरे पास है। मैं अपने धन का आधा हिस्सा आपको भेंट करना चाहता हूँ, ताकि आप राज्य की भलाई में धन लगा सकें। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मुझे तुम जैसे व्यक्तियों की ही जरूरत है, जो अपने हित से ज्यादा राज्य का हित सोचते हैं। युवक ने कहा, लेकिन महाराज, इसके लिए आपको एक काम करना होगा।
मेरे माता पिता को दरबार में सम्मानित करना होगा। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात। तुम्हारे जैसे युवक के माता पिता तो सम्मानित करने योग्य ही हैं। अवश्य कल हम उन्हें दरबार में सम्मानित करेंगे। अगले दिन वह युवक अपने माता पिता को लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ने उन्हें देखकर पहचान लिया और कहा, इन्हें तो हम जानते हैं। कल यह हमारे रथ के सामने आ गए थे और हमने इनसे कुछ अभद्र व्यवहार भी किया था। उसके लिए हम इनसे क्षमा मांगते हैं और इन्हें सम्मानित करते हैं। राजा ने उस युवक के माता पिता को सम्मानित किया और युवक ने भरे दरबार में कहा, आप सबके जीवन में दुख आ सकता है, लेकिन मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। दुख के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, केवल सुख को आने की अनुमति है। इसके बाद उस युवक का नाम उस राज्य से भी बाहर जाने लगा। सभी लोग उसे जानते थे और कहते थे कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। उसने दुख पर विजय प्राप्त कर ली है। दुख ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन एक दिन वह हुआ जिसके बारे में उस युवक ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके माता पिता दोनों एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब लोगों को यह पता चला तो लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि अब उसके जीवन में दुख आएगा या नहीं, क्या वह दुखी होगा या नहीं, क्योंकि मृत्यु का दुख बहुत बड़ा होता है। अपनों की मृत्यु का दुख उससे भी बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि उसने कह रखा था कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, हमेशा सुख ही रहेगा, इसलिए वह चुपचाप ही रहा। ना उसने एक आंसू गिराया, ना वह रोया, ना उसने अपने माँ बाप को याद किया। बस इतना ही कहा, मैंने अपने माता पिता को हर सुख दिया और वह सुख से ही गए हैं। मेरे लिए यह सुख की बात है। अपने माता पिता की मृत्यु पर उसने समारोह आयोजित किया और लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। अपने माता पिता की अर्थी को लेकर वह शमशान पहुंचा, जहां हजारों की भीड़ उसके पीछे थी। हर कोई यही चाहता था कि एक बार तो वह कह दे कि उसे अपने माता पिता के जाने का बहुत दुख है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान थे और कुछ लोग कह रहे थे कि वह युवक पागल हो गया है। भला मृत्यु पर भी कोई समारोह करता है? लोग रोते हुए शमशान जाते हैं और यह ढोल नगाड़े बजाते हुए, नाचते हुए शमशान आया है। उस युवक ने वहां मौजूद सभी का धन्यवाद किया और कहा, मैं आप सब का आभारी हूँ कि आप सब यहाँ मेरे माता पिता के साथ आए हैं। मेरे माता पिता सुख से गए हैं और इस कारण मैं भी सुखी हूँ। ईश्वर आपको भी सुखी रखे। इसके बाद उस युवक ने अपने माता पिता की चिता को अग्नि दे दी और सभी लोग वहां से एक एक करके जाने लगे। कुछ देर बाद वह अकेला रह गया। उसके सामने उसके माता पिता की चिता जल रही थी और वह बस उस चिता को देखे ही जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत देर से देख रहा हूँ, जब तुम इतने दुखी हो तो रो क्यों नहीं लेते? उस युवक ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक भिक्षु खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। उस युवक ने कहा, किसने कहा तुमसे कि मैं दुखी हूँ? दुख तो मेरे पास आ भी नहीं सकता। मेरे पास सुख भरा पड़ा है। दुख होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। भिक्षु ने कहा, कहाँ है तुम्हारा सुख? किसमें है तुम्हारा सुख? बताओ मुझे। युवक ने कहा, मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ा रथ है, मेरे पास यहाँ सबसे अधिक धन दौलत है, मेरे पास सबसे अधिक नौकर चाकर हैं, मेरे पास सबसे अधिक अन्न है। क्या नहीं है मेरे पास? सारा सुख मैंने इकट्ठा कर लिया है। भिक्षु मुस्कुराया और भिक्षु ने कहा, पुत्र, यह सभी तो सुख के साधन हैं, सुख नहीं है। यह सभी सुख के कारण बन सकते हैं, सुख नहीं बन सकते। तुम्हारे जैसा दुखी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। युवक ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। भिक्षु ने कहा,
अंतिम समय में अपनों के साथ होना सुख है। जो हमारे प्रिय मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अंतिम बार उनके गले लगकर रोना सुख है। उन्हें देखकर बीती बातों को याद करना सुख है। मृत्यु दुख की घड़ी है, लेकिन इसमें भी सुख है। सुख वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, वस्तुएं केवल सहायक हो सकती हैं। युवक ने कहा, इन वस्तुओं के दम पर मैंने अपने माता पिता को हर सुख दिया। अपनी जवानी में वह जो सुख नहीं देख पाए, वह सारे सुख मैंने उनको लाकर दिए। इन सब वस्तुओं के बिना वह सुखी कैसे होते। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिल चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि वह सुखी थे, वह तो बस तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुमसे अपने दुख के बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। युवक ने कहा, कैसा दुख? उन्हें किस चीज की कमी थी जो वह दुखी होते? भिक्षु ने कहा, तुम्हारी माता ने कहा था कि मेरा पुत्र हमारे लिए सारे साधन जुटाता है, उसके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। वह और अधिक धन दौलत कमाने के लिए सारा दिन भाग दौड़ करता रहता है, लोगों को यह दिखाने के लिए कि उसके पास सुख ही सुख है। हमेशा किसी न किसी प्रयास में लगा रहता है। वह हमसे प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन उसका प्रेम हम तक पहुंचता ही नहीं है। हमें यह सब नहीं चाहिए। बस दिन में एक बार या महीने में एक बार हमारे पास बैठकर हमारे मन की बात पूछे, कुछ अपनी बताए। एक बार वह मेरे और अपने पिता के गले लग जाए। यही हमारा सुख है, जो वह हमें देता ही नहीं है। यह सब चीजें जो उसने हमारे आसपास इकट्ठी कर दी हैं, यह वह सुख नहीं दे सकती जो हमारा पुत्र केवल हमारे पास आकर हमें दे सकता है। सुख देने के चक्कर में वह हमें दुख दे रहा है। भिक्षु से यह सारी बातें सुनकर वह युवक रो पड़ा। उसके आंसू नदी की धारा की तरह बह रहे थे। वह उठकर अपने माता पिता की चिता की ओर भागा। चिल्लाते हुए उसने कहा, माँ, पिताजी, एक बार गले लगा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार गले लगा लो। भिक्षु ने उस युवक को रोका, उसे खींचा और कहा, चिता में कूदने से तुम्हारे माता पिता तुम्हें गले नहीं लगा लेंगे। उस युवक ने रोते रोते भिक्षु से कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताएं। भिक्षु ने कहा, ज्यादातर लोग सुख प्राप्त करने के लिए सुख के साधनों को इकट्ठा करते हैं, जबकि सुख साधनों में नहीं होता। सुख हमारे भीतर होता है और यह कभी भी किसी भी बात पर प्रकट हो सकता है। हमें हमारे लिए साधन इकट्ठे करने चाहिए, लेकिन अपना पूरा जीवन साधन इकट्ठे करने में नहीं लगा देना चाहिए। उन साधनों का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए करना चाहिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। तुमने बहुत अहंकार कमा लिया, अब कुछ विनम्रता भी कमाओ। जाओ और एक नया जीवन शुरू करो। और याद रखना, जीवन साधन इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है। साधन जीवन को सरल बनाने के लिए होते हैं। सुख दुख के पीछे मिलता है, दुख सुख के पीछे मिलता है। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तुम किसी एक को ही लेकर नहीं जी सकते।